गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वरुण मिश्रा सेंट कोलम्बट बेली से हिंदी की आपकी आज दूसरी क्लास ले रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई करिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसको छोड़ते हुए आप घर पे रह के अपने को सेफ़ रखिए और अपने जितने भी घर वाले हैं आपको सबको सेफ़ रखिए। तो आज हम लोग कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था जिस चीज़ों को आप लोगों ने नहीं करके लाया। जो भी मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था मैंने आपकी वोकल क्वालिटी और आपकी लिखने की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दिया था, जिससे आपको उससे बहुत ढेर सारा लाभ होने वाला था। तो जिन्होंने कल नहीं किया है वो आज करके लाएंगे। जो कल कर लिए थे उनको कोई बात नहीं, जो नहीं कर पाए थे कृपा करके न्यूज़पेपर को छठे पेज में जिनमें संवाद और निबंध इस प्रकार से दिया होता है उसका रीडिंग करिए। आप 2 मिनट का वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करिए। इस चीज़ों से आपकी जो लिखने की जितना अच्छा लिखेंगे आप, जितना साफ शुद्ध अक्षरों को लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़े थोड़े जो बातें इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कल जो भी मैंने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम चर्चा करते हैं रस की। रस क्या होता है? रस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा भाव है जो किसी कवि या किसी लेखक के लिए सबसे बहुत ज़्यादा सर्वोपरि होता है। तो अगर रस की चर्चा करते हैं तो रस ऐसा है कि जैसे किसी पंक्ति या किसी पैराग्राफ या किसी पद को सुनकर पढ़कर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। किसी पंक्ति, किसी पैराग्राफ, किसी पंक्ति, किसी पद को सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। ये रस हमारे 11 प्रकार के रस होते हैं। इन सभी 11 प्रकार के रसों की चर्चा हमने क्लास में की थी कुछ दिन पहले। कुछ बच्चे आए थे जो नहीं आ पाए। इन सभी 11 रसों के बारे में हमने चर्चा की थी और आप सभी को मैंने कहा था कि आप घर से ज़रूर पढ़ के आइएगा। इनके एक एक उदाहरण मैं आपसे सुनूंगा। तो आज मैं उन 11 रसों के बारे में चर्चा करूँगा और आपको फिर ये कहूँगा कि आप उन 11 रसों के उदाहरण अपनी कॉपी में लिख के यहाँ पर ग्रुप में सेंड करिए। तो रस की परिभाषा जैसे मैंने आपको बताया कि रस किसी पंक्ति, किसी पद, किसी पैराग्राफ को पढ़कर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप किसी कवि को सुन रहे हैं और वो कुछ हास्य रस की कविता, कुछ चुटकुले सुना रहा है, तो आपको अगर हंसी आती है तो उस प्रकार से वहाँ पे हम लोग का हास्य रस उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आते हैं कि रस के 11 प्रकार। तो पहले प्रकार की चर्चा करते हैं। जो पहला होता है श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव होता है रति। हम सारे 11 जो हमारे रस हैं इन सब का एक स्थायी भाव है जो बताना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे पहला आता है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। उसके बाद हमारा आता है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास्य। अभी मैंने आपको हास्य रस के बारे में चर्चा की कि अगर आप कोई चुटकुला पढ़ते हैं और आपको जो मन में अनुभूति होती है हंसी की, वो हमारा होता है हास्य रस। जैसे कोई चुटकुला सुना रहा है, अगर आपको थोड़ा सा हंसी आती है तो वो हास्य रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस जैसे मैंने कहा पहला, इसका स्थायी भाव तो रति। श्रृंगार रस आप किसी की तारीफ़ करते हैं, उनके श्रृंगार की तुलना, जैसे भगवान कृष्ण के बारे में श्रृंगार रस का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो हम अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस आता है। उसके बाद हमारा आता है करुण रस। किसी पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में इमोशनल, हम थोड़ा सा सैड हो जाते हैं अगर, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक। चौथा होता है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। किसी बात को या किसी पंक्ति को पढ़ के हम अगर गुस्सा आता है तो हमारा यहाँ पे आता है रौद्र रस। अगला है हमारा वीर रस। किसी आर्मी मैन के, किसी देशभक्त के भाषणों को सुनकर जो मन में हमारे देशभक्त की भावना जागृत होती है वहाँ पे हमारा वीर रस उत्पन्न होता है। फिर हमारा आता है भयानक रस। किसी को डराना या भय उत्पन्न होना हमारा भयानक रस के बारे में, भयानक रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव होता है भव। फिर हमारा आता है विभत्स, जुगुत्सा, घृणा। किसी के प्रति अगर हम घृणा उत्पन्न करते हैं या घृणा की भाव उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हमारा विभत्स रस आता है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुत्सा, घृणा। उसके बाद अगला रस हमारा आता है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य। किसी पंक्ति या किसी कविताओं को सुनकर हमारे मन में जो आश्चर्य की अनुभूति प्राप्त होती है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है अद्भुत रस के बाद। अगला हमारा आता है शांत रस। शांत रस एकदम शांत, एक नॉर्मल वे में आप किसी चीज़ को पढ़े जा रहे हैं और शांत है, न खुशी न गम, इसी वे में चले जाते हैं। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, शांत रस हो गया। अगला रस है हमारा विभित्सा रस।
विविधसा रस, इसका स्थायी भाव होता है वात्सलता। और आखिरी रस है हमारा भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है अनुराग। किसी भक्तिमय में डूब जाना, किसी पंक्ति को सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो जाना, भक्तिमय हो जाना, ये हमारा भक्ति रस के अंतर्गत है। तो ये सारे आज हमने रस की चर्चा की, ये सारे हमारे रस के प्रकार थे, 11 प्रकार के भेद आते हैं। इन सभी का मैंने आपको स्थायी भाव बता दिया और आप सभी को ये होमवर्क है कि आप इन सभी 11 भावों के एक एक उदाहरण अपनी कॉपी में लिख के बाकायदा आप लिखेंगे श्रृंगार रस, स्थायी भाव, रति और उसका एक उदाहरण, इस टाइप से आप लिख के ग्रुप में सेंड करिए। ओके, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और जो भी आपके दोस्त इष्ट मित्र यहाँ पे अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़िए, क्लासेस चल रही हैं और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गुड मॉर्निंग।